कुछ आना बाकी है। बट द ग्रेडिंग्स आर राइट। ये एक्चुअली फर्मेंटेशन में इसलिए मैंने यहाँ लगा दिया, ये आनी चाहिए पहले। जो नाइट्रोजन वाली जो बियर होती है उनका नाइट्रोजन टैप पे ही लगता है। हाँ टैप से जस्ट पहले एक नॉब होता है उसमें नाइट्रोजन लग जाता है। जर्मन व्हीट, राउक, बर्लिनर रॉट, आईपी, ये oatmeal stout, एक्चुअली मेरे पास फर्मेंटेड आर्ट है, जो वेट है वो सेलिंग भी है। Okay. उसके लिए मुझे नीचे मेकअप करना पड़ता है। तो आप देखोगे वीट भी मेरे पास अभी यहाँ पे 2 बैच है। ये फर्मेंटेशन में मेरे पास जो अभी टैप अवेलेबल है। this must be on the tap. It's not, it's cloudy, so it's in fermentation. Okay. आगे है ओके ये डिफरेंस रहता है क्लाउडी एंड क्लियर के अंदर। दिस इज व्हाट वी कॉल क्लाउडी, बट ये ऐसा लग रहा है कि मॉल्ट कम रोस्ट किया हुआ है या फिर ऐसा कुछ है। नहीं, मॉल्ट कम नहीं, वो बियर का प्रोफाइल का डिफरेंस है। ये वो बेल्जियन वीट है और ये आपका जर्मन वीट है। तो मतलब आप डिस्टिंक्ट फ्लेवर्स जैसे आप उसके में काफ़ी अलग अलग फ्लेवर्स को देखने को मिलते हैं। आप They are not flavors, they are actually beer styles. बियर They स्टाइल्स, are not adding any kind of flavor. राइट, नॉट फ्लेवर्स, बियर स्टाइल्स। They are beer styles. At Ministry of Beer we strictly follow BGCP, Beer Judge Certification Program guidelines, and कुछ लॉ है जो ब्रूइंग के अकॉर्डिंग, जैसे जर्मन प्योरिटी लॉ है, बावेरियन प्योरिटी लॉ है, उसके अकॉर्डिंग आपको ऑफ स्मॉल ईस्ट एंड वाटर, अपार्ट फ्रॉम दिस 4 material you cannot use anything else as a German beer. ओके, सो बीट बियर जैसे आप बता रहे हैं यहाँ पे हार्ड सेलिंग मतलब बियर है गुड़गांव के अंदर, और बीट के लिए एक अलग क्रेज भी है इंडिया के अंदर। कमर्शियल बियर बोलो या क्राफ्ट बियर रेवोल्यूशन बोलो, बट सम रेवोल्यूशन फॉर बीट इज देयर। विद इन बीट, हाउ मेनी प्रोफाइल्स और हाउ मेनी स्टाइल्स कैन यू एक्चुअली टॉक अबाउट, हाउ मेनी वी कैन एक्चुअली हैव? As per BGCP, there are 4 kind of wheat beer you can What kind of wheat beer in itself? That's nice. usually in Gurgaon, German wheat, that is Hefeweizen. Another is Belgian wheat, is also a wheat beer but originally brewed in Bulgaria. Belgium. Or there is Dunkelweizen, which is last year किया था Dunkelweizen. It's a wheat but it's dark in color. वो Dunkel मतलब dark. एक बड़ा हैवी सा डिफरेंस है जो काफ़ी टाइम में मतलब लोग मेरे को खुद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है और सुनने को मिलता है। एक होता है पोर्टर ब्लैक और एक होता है स्टाउट। दोनों डार्क बियर्स हैं, ठीक है। डार्क बियर कितनी स्ट्रॉन्ग होती है इसके ऊपर आप आएंगे, लेकिन पोर्टर ब्लैक और स्टाउट के अंदर क्या बेसिक डिफरेंस है? पोर्टर और स्टाउट एक्चुअली ओरिजिनली वो दोनों एक ही बियर थी, बट साइंटिस्ट ब्रूअर थे जिन्होंने अपना डिफ्रेंशिएट कर लिया उसको। ओरिजिनली जो पोर्टर होती है वो आपको कॉम्प्लेक्सिटी टेस्ट में उतनी नहीं होती है जितनी स्टाउट में होती है, प्लस आपको पोर्टर टेस्ट में बहुत पतली लगेगी, वेरी थिन, ठीक है। अगर आप स्टाउट पियोगे, ओटमील स्टाउट है, नाइट्रो स्टाउट है, ठीक है, या मिल्क स्टाउट है, तो क्रीमी इन टेस्ट आपको थोड़ा हैवी फील होगा, प्लस आपको कॉम्प्लेक्सिटी मॉल्ट की उसमें बहुत ज़्यादा होगी और वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी होता है। एंड दीज आर स्टाउट्स, This is stout and this is nitro stout.
It's nitro. Yeah, it's This is nitro stout. This is chocolate porter. Okay, chocolate porter. Coffee porter, you can say. This smells like more of coffee to me. It's because of nitrogen. Nitrogen masks everything. अगर नाइट्रोजन निकाल दोगे तो आपको डार्क चॉकलेट का फ्लेवर आएगा उसमें से। अभी आपको जो नॉर्मल चॉकलेट होती है उसका फ्लेवर आएगा। And which one was this? You were telling me about. ओके रिसेंटली हमने जैसे कि मार्केट का थोड़ा इस तरह का डिमांड है कि हमें फ्रूटी बियर या कुछ इन्फ्यूज बियर अपने पीनी है। तो मार्केट में जैसा ट्रेंड है तो हमने भी वो स्टार्ट किया, काफ़ी पहले स्टार्ट कर दिया था, बट अभी हम वेरिएशंस उसमें काफ़ी ला रहे हैं। जैसे और सबसे पहले हमने मैंगो स्टार्ट किया था, आमा सुप्रा जो हमारा सेलिंग है। इट्स अ व्हीट बियर, ओरिजिनली इट्स अ व्हीट बियर, बट उसको उसके अंदर केसर, अल्फांसो, इस तरह के जो मैंगो होते हैं वो हम इसको इन्फ्यूज़ करके बनाते हैं। इट्स स्वीट इन टेस्ट, हाईली कार्बोनेटेड और हाईली ड्रिंकेबल, वेरी रिफ्रेशिंग। Tell me about this beer and also tell me how do you exactly scale the IBU? I understand how do you scale it, but how do you understand or scale the ABV and IBU? रिसेंटली हमने ये बियर बनाया है, बर्लिनर रॉट। बर्लिनर तो जो जगह है वो रॉट मतलब वहाँ की लैंग्वेज में रेड होता है। Okay, it's a German style beer. बर्लिन Can we say? तो रॉट का मतलब रेड है, तो कलर में आई कैन से इट्स रेड, और थोड़ा अगर इसका फॉर्म देखे तो आपको पिंक फिश की जैसा लगेगा। ये बियर प्लस कुछ IPA दे आर वेरी डिफिकल्ट टू डू, क्योंकि these kind of stars, जैसे हमने इसमें जो टेक्निक यूज़ की है इस केटल साथ, इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है बनाने में, थोड़ा मेहनत भी ज़्यादा लगती है, क्योंकि अलग अलग हमें प्रोसेस करने पड़ते हैं। हमें रास्पबेरी को अलग से प्रोसेस करना है, हमने हिबिस्कस फ्लावर्स को प्रोसेस करना है, प्लस हमने इसमें केटल सॉरिंग करनी है और साथ में ब्रू भी चलाना है। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं, तो वो प्लस ट्रांसफ़र काफ़ी ज़्यादा होता है। क्या इसमें से कोई when we talk about beer तो maturity period एक important चीज़ है। तो जब ये सारी beer lager तो नहीं ale है। No, we don't make lager. We say Ale 21 days 20 days mature हो सकता है, मतलब I'm just suggesting थोड़ा सा उसका है feel लिमिट। हाँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन how do you like cure it? रेडी है ना, चल रहा है, ठीक है, वो आप कट कर ले सकते। तो ये सारा बियर है, बर्लिनर रॉट, एक्चुअली रास्पबेरी इन्फ्यूज विद बियर एंड हिबिस्कस फ्लावर्स होते हैं और रास्पबेरी आपका जो फ्रूट है। Fruit and flower. Nice. तो Quite natural. क्वाइट नेचुरल एक्चुअली। Process natural. जो भी बियर दिख रही है दे आर ऑल नेचुरल, बट एंड इट्स अ क्राफ्टेड, बट कुछ भी हमने इसमें अलग से नेचर के साथ हमने कुछ नहीं किया, सब नेचुरल ही है। अलग से कुछ बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। केमिकल और ये सब चीज़ें नहीं डालते हैं, नो प्रिजर्वेटिव, इट्स नॉट अलाउड इवन। डालते भी बट हम नहीं डालते हैं, हम कुछ क्लैरिटी के लिए भी नहीं डालते हैं। ऑटोमेटिकली हमारा मैचुरेशन टाइम इतना ज़्यादा होता है कि वो क्लियर हो जाता है। और बियर का मेन ये है कि आप जितना उसको अच्छे से मैच्योर करोगे, गिव्स यू वेरी प्लीजेंट टेस्ट एंड डिसेंट। So majority के लिए you store it in a cool place only. कूल टैंक, Cool tank. नॉट सो सीपी में हमारे पास है। And like craft beers की shelf life का कोई issue नहीं होता। शेल्फ लाइफ का इश्यू होता है So if we pack it in a can or bottle, शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए जो इंडस्ट्री होती है, जैसे मैंने काफ़ी जगह काम किया, तो पास्चराइजेशन एक छोटा सा प्रोसेस है, तो वो हम यहाँ कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, इस तरह की फैसिलिटीज़ हम बना नहीं सकते कि इतनी सारी बियर को पास्चराइज करें। बट हमारे पास उतनी कैपेसिटी भी, मतलब हमारी सेलिंग कैपेसिटी उतनी नहीं है कि हम इसका पास्चराइज कर सकते। 1000 लीटर का या 1100-1200 का एक बैच होता है, उसके अंदर वो महीने भर में ख़त्म हो जाना है।
उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इसकी सेल्फ लेबर है, बट फिर भी अगर कोई बियर आपकी लोअर सेलिंग बियर है कि जैसे डार्क बियर गुड़गांव में लोग 3 महीने तक कुछ नहीं। अगर हाँ ऑफकोर्स अगर आप गलत टेक्निक यूज़ कर रहे हो, आप ट्रांसफ़र के टाइम ऑक्सीजन उसमें इंड्यूस होने दे रहे हो, प्लस बेकार मटेरियल यूज़ कर रहे हो, आपकी ब्रूइंग टेक्निक्स अच्छी नहीं है और आप ज़्यादा मूव कर रहे हो बियर को इधर उधर, तो आपकी बियर डेफिनेटली खराब होगी। रोहित यहाँ ले आ। एक और मतलब मॉल्ट इंग्रेडिएंट्स बहुत मैटर करते हैं, लेकिन एक छोटी सी बात मेरे को जो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे को ऐसा लग रहा है कि क्या एक कोई बेस मॉल्ट होता है, जैसे बार्ले इज यूजुअली सीन इन ऑलमोस्ट ऑल द टाइप ऑफ बियर, जितनी आप देखोगे उसके ऊपर ओरिजिनली जो बियर होती है वो बार्ले मॉल्ट से ही बनती है, ओके बट मॉल्ट के अंदर जो आपका जो बियर की प्रोसेसिंग में 2 चीज़ है, एक है आपका मॉल्ट से जो आने वाला एक्सट्रैक्ट, दूसरा आपका जो फ्लेवर निकालने वाला, ये 2 चीज़ आपको फ्लेवर देगी, ठीक है, दूसरी चीज़ आपको हेल्प करती है। तो एक चीज़ जो आपको टेस्ट देगी प्लस जो आपका अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगी, जो आपकी बियर की मेन ट्रेट है कि इट्स अ बियर, अगर वो आपको किक नहीं कर रही है, आपको अल्कोहल फील नहीं हो रहा है, ठीक है, आपको कार्बोनेशन नहीं लग रहा है, उसका मतलब फ्लैट है बियर, तो वो बियर नहीं है, मतलब अगर ख़त्म हो गई है ना वो, उसमें वो नहीं बचा। उन चीज़ को मेंटेन करने के लिए एक आपके पास टेल मॉल्ट, पिल्सनर मॉल्ट, बेस मॉल्ट होता है, सर हमारे पास स्पेशलिटी मॉल्ट जैसे कि ये है, फिर ये है रोस्टेड वाली है, रोस्टेड वाली मिनी की लेके आएंगे, थोड़ा आपको रोस्टी स्मेल आ रहा होगा। हाँ ये हॉप्स है, अलग अलग दोनों अलग अलग दोनों आपको स्मेल से पता चलेगा। ये अच्छा ज़्यादा लग रहा है, इज इट समथिंग लाइक दैट, आई एम गेसिंग इट राइट। मैग्नम नया वाला, ये एक्चुअली बिटर हॉप्स है, हाँ लाइट स्मेल है इसमें, द अरोमा इज लाइट, वो अरोमा हॉप्स है। क्या हुआ उल्टा बोला था। ये अरोमा ये बिटर, मतलब हम 2 तरह का हॉप यूज़ करते हैं ना, एक अरोमा जो देता है आपको बिटर हॉप, तो इनका भी कॉम्बिनेशन और एक हाँ इसका कॉम्बिनेशन है, एक रेशियो है उसका पर्टिकुलर, अगर आपने ग्रेविटी की मतलब बियर की जो थिकनेस है उसके साथ ही ऊपर नीचे किया तो आपकी हॉप्स की बिटरनेस, कई जगह आपने IPP होगी, आपको उसका बैलेंस उसी का होता है, आपकी बियर की थिकनेस डेंसिटी वो प्लस आपका बिटरनेस और आपका अरोमा है, उन तीनों का बैलेंस होना चाहिए। जब तक वो बैलेंस नहीं आएगा आपको IPA की अच्छी लगेगी, या तो आपको बहुत ज़्यादा बिटर लगेगी, आपको अरोमा ज़्यादा आ रहा होगा, वो बैलेंसिंग ज़रूरी है। बैलेंसिंग के लिए आपको प्रॉपर मटेरियल यूज़ करना, प्रॉपर टेक्निक्स यूज़ करना। really cool. I think we had a pretty knowledgeable session, and you wanna like there's so much more. हाँ Nikhil here is all okay, let's take a tour. infused with knowledge of brewing and बहुत है अभी, एक्चुअली डीप में नहीं जाना चाहता ना, वो फिर कंफ्यूजन हो जाता है। Oh, that's fine. I'm really liking it. I'm really loving it. We had 6 taps and 4 fermented beer. We tried our taste and aromatic Not malts. fermented, you can say in-house beer. It's In-house on beer, tap, but not it's- on tap right now, Yeah. but they are in-house. It's under fermentation, Under fermentation, conditioning. under conditioning. Had a nice tasting session. Though I haven't tasted much of the beer. I think we should taste some beers. इसके अरोमा पे मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ होना चाहिए यार। हाँ इसका अरोमा में बात है। आपको ये ऐसा लग रहा है कि क्या बोला था, थोड़ी सी कप सिरप कप टाइप, सिरप। थोड़ी सी, क्योंकि हो सकता है वो जितने भी कप सिरप यूज़ होते हैं बच्चों के लिए, उनके अंदर रास्पबेरी का जो फ्लेवर होता है वो अलग से ऐड कर देता है कि बच्चों को वो बुरा न लगे पीने में, क्योंकि वो कड़वा होता है टेस्ट में, इसलिए वो रास्पबेरी अलग से यूज़ करते हैं। इसलिए मुझे उसके इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। आप अगर पिछले वाला बैच देखो, वो आपको रेड बुल भी थोड़ा
हाँ रिलेट करता है रिलेट करता है कप सिरप से ना। तो रेड बुल, कुछ लोग बोलते हैं रेड बुल से ऐसा टेस्ट है, कुछ बोलते हैं उसके वजह से, लेकिन लेकिन एक्चुअली वो रास्पबेरी है जो वो टेस्ट आपको जो अरोमा दे रही है। हैव यू ट्राइड ब्लैक फ्रूट्स लाइक ब्लैक बीन्स जैसे जो जिन वाला जो होता है ना जिन से बनती है, और या ब्लैक शहतूत हो गया या फिर ब्लैकबेरीज हो गई। मतलब हम करेंगे, मतलब एकदम से इतना एक्सपेरिमेंट, क्योंकि मतलब बैचेस हमारे काफ़ी बड़े हैं, राइट कैपेसिटी हमारा 5 HL है, बट हम 6.5 HL तक भी उसको प्रूव कर सकते हैं, इतना कैपेसिटी हमारे क्लोज है। लेकिन ऑलरेडी काफ़ी सारे बियर टैंक्स में है, ठीक है, इंटर कंडीशनिंग भी है, तो जब वो खाली नहीं होती तब तक हमें, क्योंकि अभी समर सीजन है, हमारा जो हाईएस्ट सेलिंग बियर है उसको भी पुश करना पड़ता है, तो इतनी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट एक साथ कर नहीं सकते। जैसे अभी ये पीछे फर्मेंटेशन में जो अंडर कंडीशनिंग वाली बियर है, तो ये भी मतलब एक्सपेरिमेंट में ही चल रही है, ये भी ट्रायल एंड एरर वाली चीज़ है। हम पहले छोटे इसमें जो बियर है हमारी बेस बियर है जिसमें बिल्कुल न्यूट्रल या नल अरोमा है, कुछ भी नहीं है, उसके साथ हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि इसके अंदर डालेंगे, ऐसा यूज़ करेंगे तो टेस्ट आएगा। वो ऐसे एकदम से नहीं बनता, उसके पीछे काफ़ी सारी स्टडी होती है, काफ़ी सारी I रिसर्च। understand there is a lot of mathematics also involved. हाँ, मैथमेटिक्स तो है। Ratios चलते हैं काफी। Nice. Let's have a picture together and we can actually conclude. We'll have the brewery tour and we'll talk about it.